नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग सूफी काव्यधारा पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि भक्ति काल के सूफी काव्यधारा में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सूफी काव्यधारा भक्ति काल के निर्गुण काव्य की दूसरी काव्यधारा है, यानी भक्ति काल का जो निर्गुण काव्य है उसके दूसरी शाखा का नाम सूफी काव्यधारा है। इस काव्यधारा में भी ब्रह्म के निर्गुण स्वरूप और एकेश्वरवाद पर बल दिया जाता है, यानी जिस प्रकार से संत काव्यधारा में ब्रह्म को निर्गुण माना जाता है, ईश्वर को निर्गुण माना जाता है, उसी प्रकार से सूफी काव्यधारा में भी ब्रह्म को निर्गुण माना जाता है और एकेश्वरवाद पर बल दिया जाता है। सूफी काव्य को प्रेमाख्यान काव्य भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें प्रेम तत्व की अधिकता है, यानी प्रेम की अधिकता के कारण सूफी काव्य को प्रेमाख्यान काव्य के नाम से भी जाना जाता है। शुक्ल जी ने इसको प्रेमाश्रयी शाखा नाम दिया है। प्रेमाश्रयी शाखा के नाम से शुक्ल जी ने इसको अभिहित किया है और इस काव्यधारा की शुरुआत मुल्ला दाऊद की रचना चंदायन से मानी जाती है और चंदायन की रचना मुल्ला दाऊद ने 1379 ईस्वी में की थी और इसी के माध्यम से इसका प्रवर्तन माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं कि इस काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं। मुल्ला दाऊद हैं, मलिक मोहम्मद जायसी हैं, मंझन हैं, उस्मान हैं, ज्ञानदीप हैं, नूर मोहम्मद हैं। ये सभी जो है सूफी काव्यधारा के महत्वपूर्ण कवि हैं। और आगे बढ़ते हैं हम लोग और देख लेते हैं कि सूफी काव्यधारा में कौन कौन सी विशेषता पाई जाती है। यहाँ हम लोग सूफी काव्यधारा के विशेषता को दो भागों में बांट करके अध्ययन करेंगे। पहली है भाव पक्ष की विशेषता और दूसरा शिल्प पक्ष की विशेषता। पहले हम लोग भाव पक्ष की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे और भाव पक्ष की पहली विशेषता है सूफी दर्शन पर आधारित, यानी जो सूफियों का काव्य है वो सूफी दर्शन पर आधारित है और सूफी दर्शन को तसव्वुफ दर्शन के नाम से जाना जाता है। ये इस्लाम के पारंपरिक धारणा को थोड़ा संशोधन के साथ स्वीकार करते हैं, यानी इनका जो तसव्वुफ दर्शन है वो इस्लाम पर आधारित है, लेकिन इस्लाम के पारंपरिक धारणा में थोड़ा संशोधन के साथ है इसको स्वीकार करते हैं। इनका मानना है कि खुदा ने दो प्रकार के ज्ञान दिए हैं, खुदा ने दो प्रकार के ज्ञान जो है प्रदान किए हैं। एक है इल्म-ए-सकीना, और इल्म-ए-सकीना जो ज्ञान है ये ग्रंथों में होता है, किताबों में होता है। जैसे कुरान में जो ज्ञान है वो इल्म-ए-सकीना है। दूसरा ज्ञान जो है वो है इल्म-ए-सिना। इल्म-ए-सिना का मतलब यह व्यक्ति के हृदय में होता है। ईश्वर जो है प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में कुछ न कुछ ज्ञान देता है, उसको इल्म-ए-सिना कहा जाता है। सूफियों ने दूसरे प्रकार के ज्ञान को अपनाया है, यानी सूफी जो है दोनों ज्ञान को प्रमाणिक तो मानते हैं, लेकिन इल्म-ए-सिना को ज्यादा महत्व देते हैं, इसी को उनके द्वारा अपनाया गया है। इस्लाम में खुदा और बंदे के बीच स्वामी और दास का संबंध है, जबकि सूफियों के दर्शन में खुदा और बंदे के बीच प्रेम का संबंध है। यानी इस्लाम में खुदा और बंदे के बीच जो स्वामी और दास का संबंध है सूफी उसको नहीं मानते हैं। सूफी खुदा और बंदे के बीच प्रेम के संबंध को स्वीकार करते हैं। इन कवियों के द्वारा खुदा का चित्रण प्रेमिका के रूप में किया गया है, यानी एक स्त्री के रूप में खुदा का चित्रण किया जाता है, और बंदे का चित्रण प्रेमी के रूप में किया गया है। बंदे का चित्रण पुरुष के रूप में किया जाता है, एक प्रेमी के रूप में किया जाता है। सूफी जगत को खुदा की अभिव्यक्ति मानते हैं, यानी ये जगत है जो संसार है वो क्या है, खुदा की अभिव्यक्ति है। उपनिषदों में निहित अद्वैतवाद को स्वीकार करते हैं। सूफी जो है अद्वैतवाद की जो धारणा उपनिषदों में निहित है उसको भी स्वीकार करते हैं। इनके अनुसार खुदा हमारे हृदय में ही वास करता है और यहीं से खुदा की प्राप्ति हो सकती है, यानी हृदय के माध्यम से ही, भाव के माध्यम से ही हम खुदा को प्राप्त कर सकते हैं। जायसी ने लिखा है, पिय हृदय मह भेंट न होई, कोरे मिलाओ कहों के रोई। यानी ईश्वर जो है, पिय जो है वो हृदय के मध्य है, लेकिन उससे मुलाकात नहीं हो रही, वो मिल नहीं रहा है। कोरे मिलाओ, कौन इसको मिला सकता है, कहों की रोई, किससे रो करके इस व्यथा को मैं कहूँ। ये जायसी कहते हैं, यानी हृदय के माध्यम से ही, भाव के माध्यम से ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा जो विशेषता है वो है प्रेम निरूपण। सूफी काव्य का जो मुख्य आधार है वह प्रेम है। प्रेम को आधार मान के ही ये रचना करते हैं, क्योंकि प्रेम इनके दर्शन का प्रमुख अंग है। इनके दर्शन में भी प्रेम पाया जाता है। सूफी जो है खुदा और बंदे के बीच प्रेम का संबंध स्वीकार करते हैं, यानी खुदा और बंदे के बीच प्रेम का संबंध
पाया जाता है, सूफियों का ऐसा मानना है। सूफियों के यहाँ जो प्रेम है वो इश्क मजाजी से शुरू होता है। इश्क मजाजी का मतलब होता है लौकिक प्रेम या सांसारिक प्रेम, और सूफियों के यहाँ प्रेम इश्क मजाजी से शुरू होता है और इश्क हकीकी को प्राप्त करता है। इश्क हकीकी का मतलब होता है अलौकिक प्रेम या आध्यात्मिक प्रेम, यानी सांसारिक प्रेम से शुरू होकर के ये आध्यात्मिक प्रेम तक की यात्रा करते हैं। सूफियों के काव्य में जो प्रेम है वो चित्र दर्शन से शुरू होता है या गुण श्रवण का शुरू होता है या स्वप्न दर्शन से शुरू होता है। किसी का चित्र देख लिया तो प्रेम हो गया, किसी का गुण सुन लिया तो प्रेम हो गया, या स्वप्न में किसी को देख लिया तो उससे प्रेम हो गया। इसी के माध्यम से सूफियों के यहाँ प्रेम की शुरुआत होती है। पर इनके यहाँ प्रेम जो है गार्हस्थ्यिक चेतना से युक्त नहीं पाया जाता है, गृहस्थ जीवन का प्रेम यहाँ नहीं पाया जाता है। इनका प्रेम क्या होता है? स्वच्छंद होता है। स्वच्छंद प्रेम का चित्रण सूफी के काव्य में पाया जाता है। प्रेम में इन्हें समाज और परिवार की कोई परवाह नहीं होती है। इन न तो समाज की चिंता करते हैं और न ही परिवार की चिंता करते हैं। प्रेम के लिए किसी भी स्तर तक जाने और किसी भी संकट का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। ये प्रेम को प्राप्त करने के लिए किसी भी संकट का सामना कर सकते हैं। शुक्ल जी ने ऐसे प्रेम को एकांतिक प्रेम कहा है, क्योंकि यहाँ पर न तो समाज की चिंता की जा रही है और न ही परिवार की चिंता की जा रही है, तो ऐसे प्रेम को एकांतिक प्रेम कहा जाता है और शुक्ल जी ने इसको एकांतिक प्रेम नाम दिया है। जायसी ने लिखा है, प्रेम अकेली बेली चढ़ी छावा, दूसर बेल न संचरय पावा। प्रेम जो है अकेले फलता फूटता है। प्रेम का जो बेल होता है, प्रेम का जो वृक्ष होता है वो अकेले ही बढ़ता है, दूसरा वृक्ष वहाँ कोई उद्भव नहीं होने पाता है, दूसरा कुछ स्थान वहाँ पर नहीं पाता है। यानी प्रेम एकांतिक होता है, अकेले ही फलता फूलता है। सूफी कवियों ने अर्जित प्रेम को महत्व दिया है, यानी इनके यहाँ प्रेम अर्जित करना पड़ता है, बैठे बैठाए प्रेम नहीं मिलता है। ये प्रेम की स्थापना मूल्य के रूप में करते हैं। प्रेम इनके यहाँ एक मूल्य है। सूफी कवि ईश्वरीय प्रेम की प्राप्ति मानवीय प्रेम से करना चाहते हैं, यानी मानवीय प्रेम के माध्यम से ही ये ईश्वरीय प्रेम को प्राप्त करना चाहते हैं और मानव प्रेम को अधिक महत्व देते हैं। यानी ईश्वरीय प्रेम की अपेक्षा मानव प्रेम को सूफी कवियों के द्वारा अधिक महत्व दिया गया है। जायसी ने लिखा है, मानुष प्रेम भयउ बैकुंठी, नाहित काह छार एक मुट्ठी। यानी मनुष्य का जो प्रेम है वो बैकुंठ के समान है, नहीं तो ये जीवन क्या है? एक मुट्ठी छार के बराबर है, एक मुट्ठी राख के बराबर है। यानी मनुष्य के प्रेम को बैकुंठ के समान बताया गया है, यानी ईश्वरीय प्रेम पर वरीयता दी गई है। ईश्वरीय प्रेम से बड़ा होता है मानवीय प्रेम। आगे बढ़ते हैं। अगली जो विशेषता है सूफियों के काव्य की वो है रहस्यवाद, यानी इनके कविता में रहस्यवाद भी पाया जाता है। सूफियों के यहाँ दोस्तों हमने पहले ही बताया कि प्रेम की प्रधानता है, और प्रेम की प्रधानता है इसलिए इनके काव्य में जो रहस्यवाद मिलता है उसमें भावुकता की प्रधानता हो जाती है, क्योंकि प्रेम जो होता है वो भावना पर ही आधारित होता है। यानी सूफियों के यहाँ प्रेम की प्रधानता है, इसलिए इनके रहस्यवाद में भावुकता की प्रधानता है। भावुकता सूफी कवियों के रहस्यवाद को अत्यंत सुंदर बना देता है। सूफी कवियों ने जगत को खुदा की अभिव्यक्ति माना है, यानी उनका मानना है कि ये जो जगत है, ये जो संसार है, ये ईश्वर की अभिव्यक्ति है, ये खुदा की अभिव्यक्ति है। इसलिए इनके यहाँ रहस्यवाद का जो स्वरूप मिलता है वह बहिर्मुखी है। यानी एक तो इनके यहाँ भावनात्मक रहस्यवाद पाया जाता है जो भावुकता से भरा हुआ है, और दूसरा इनके यहाँ बहिर्मुखी रहस्यवाद पाया जाता है, अंतर्मुखी रहस्यवाद इनके यहाँ नहीं पाया जाता है। एक उदाहरण देख लेते हैं। जायसी ने लिखा है कि जेहि दिन दसन ज्योति निर्मयी, बहुते ज्योति ज्योति योहि भई। यानी यहाँ पद्मावती के दांतों को देख करके, दांतों की जो ज्योति निकल रही है उससे बहुत सारी ज्योति पैदा हो रही हैं। ये बहिर्मुखी रहस्यवाद है, क्योंकि बाहर वो ज्योति पैदा हो रही है। पद्मावती जब मुस्कुरा रही है तो उसके दांत दिख रहे हैं, और दांतों से जो ज्योति निकल रही है, जो प्रकाश निकल रहा है, उससे चारों तरफ क्या हो रहा है? प्रकाशित हो जा रहा है। बहुत ज्योति ज्योति हो भई, यानी यहाँ बहिर्मुखी रहस्यवाद पाया जाता है। सूफी काव्यधारा के प्रमुख कवि जायसी के रहस्यवाद की प्रशंसा करते हुए शुक्ल जी ने लिखा है। इन रामचंद्र शुक्ल जायसी के रहस्यवाद की प्रशंसा करते हैं, और प्रशंसा करते हुए उन्होंने लिखा है, हिंदी के कवियों में यदि कहीं रमणीय, सुंदर, अद्वैतीय रहस्यवाद है
तो वह जायसी का है, जिसकी भावुकता बहुत ही ऊंची कोटि की है। यानी जायसी का जो रहस्यवाद है वो अत्यंत रमणीय है, सुंदर है, अद्वैती है और भावनात्मक है, भावुकता से भरी हुई है। उसकी भावुकता अत्यंत ऊंची कोटि की है, ऐसा शुक्ल जी का मानना है। आगे बढ़ते हैं, अगली विशेषता देख लेते हैं, सांस्कृतिक समन्वय। यानी सूफी कवियों ने अपनी कविता के माध्यम से सांस्कृतिक समन्वय किया है। सूफी कवियों ने अपने काव्य के माध्यम से हिंदू और मुस्लिम दोनों संस्कृतियों में समन्वय का प्रयास किया है। यानी उस समय दो प्रमुख धर्म थे भारत में, एक हिंदू धर्म, एक इस्लाम धर्म। दोनों में कट्टरता थी, दोनों आपस में लड़ रहे थे। सूफी कवियों ने दोनों धर्म में समन्वय करने का प्रयास किया है। सूफी कवियों की समन्वय चेतना इनके दर्शन से ही आरंभ हो जाती है, इनके दर्शन से ही समन्वय चेतना प्रारंभ हो जाती है। सूफियों ने इस्लामी एकेश्वरवाद के साथ उपनिषदों में निहित ब्रह्म जीव एकत्व की अवधारणा को स्वीकार किया है। यानी एक तरफ तो ये इस्लामी एकेश्वरवाद को मानते हैं और दूसरी तरफ उपनिषदों में जो ब्रह्म जीव एकत्व की अवधारणा है उसको भी स्वीकार करते हैं। उनके यहाँ ये जो ब्रह्म जीव एकत्व की अवधारणा है अन अल हक के नाम से जाना जाता है, उसे अन अल हक कहा जाता है। सूफी कवियों ने भारतीय मिथकों और लोक कथाओं को भी अपनाया है, उसको भी अपना बनाया है और उसे सूफी सिद्धांतों के अनुरूप ढालकर कथा वस्तु का निर्माण किया है। यानी सूफी कवियों ने क्या किया, जो भारतीय मिथक है, जो भारतीय लोक कथाएं हैं, उसको अपनाया और उसको सूफी सिद्धांतों में ढाल करके कथा वस्तु का निर्माण किया है। ऐसा करके उन्होंने भारत की सामाजिक संस्कृति के निर्माण में अपना योगदान दिया है, गंगा जमुनी तहजीब का निर्माण करने में योगदान दिया है। शुक्ल जी ने इनकी प्रशंसा करते हुए लिखा है, यानी शुक्ल जी सूफियों के सांस्कृतिक समन्वय की प्रशंसा करते हैं और उनके द्वारा लिखा गया है कि ये कहानियां हिंदुओं के ही घरों की थी। इनकी मधुरता व कोमलता का अनुभव करके इन कवियों ने दिखला दिया कि एक ही गुप्त तार मनुष्य मात्र के हृदयों से होता हुआ गया है। यानी इन्होंने क्या किया कि हिंदुओं के घरों के कहानियों को लेकर के सूफी सिद्धांतों में ढाल करके उसे अपना विषय वस्तु बनाया और समन्वय करने का प्रयास किया। आगे बढ़ते हैं, अगली जो विशेषता है वो है गुरु का महत्व। यानी जिस प्रकार से संत काव्यधारा में गुरु का महत्व था, उसी प्रकार से सूफी काव्यधारा में भी गुरु को विशेष महत्व दिया गया है। सूफी काव्यधारा में भी संत काव्यधारा की तरह गुरु का विशेष महत्व है। यहाँ गुरु ही पथ प्रदर्शक है, वह रास्ता दिखलाता है, गुरु ही है जो मुक्ति का मार्ग बतलाता है। पर सूफी काव्यधारा में गुरु का मनुष्य होना आवश्यक नहीं है, वह कुछ भी पशु पक्षी कुछ भी हो सकता है। पद्मावत में जायसी ने हीरामन नामक तोते को गुरु के रूप में दिखाया है। यानी पद्मावत में जो गुरु है वो हीरामन नाम का एक तोता है, मनुष्य नहीं है। तोते को इन्होंने गुरु के रूप में दिखाया है। जायसी ने लिखा है, गुरु सुआ जहि पंथ दिखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा। यानी गुरु क्या है, सुआ है, सुग्गा है, यानी तोता है जो क्या कर रहा है, पंथ दिखावा, रास्ता दिखला रहा है, पथ प्रदर्शित कर रहा है। बिना गुरु के कोई निर्गुण की प्राप्ति नहीं कर सकता है, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा। आगे बढ़ते हैं, अगली विशेषता है प्रकृति चित्रण। प्रकृति चित्रण, सूफी कवियों ने प्रकृति को खुदा की अभिव्यक्ति माना है। यानी जो इस संसार है, जो प्रकृति है, वो खुदा की अभिव्यक्ति है, ऐसा सूफी कवियों का मानना है। प्रकृति के साथ इन कवियों का संबंध रागात्मक है, ये प्रकृति के साथ रागात्मक संबंध रखते हैं। ये अपने अनुभूति में प्रकृति को ढाल लेना चाहते हैं, उसको अपनी अनुभूति के अनुसार बना लेना चाहते हैं। 12 मासा के वर्णन में प्रकृति का सुंदर रूप उभर कर सामने आता है। यानी जो 12 मासा का वर्णन इनके यहाँ मिलता है उसमें प्रकृति का अत्यंत सुंदर रूप उभर कर सामने आता है। प्रकृति का सबसे सुंदर दृश्य वहां है जहां प्रकृति स्वयं घटना में हस्तक्षेप करती है। यानी जब प्रकृति खुद ही घटना में हस्तक्षेप करती है, वहां इनके यहाँ प्रकृति का सबसे सुंदर रूप दिखाई देता है। नागमती अपने विरह से व्यथित है, रो रही है, पर किसी पर कोई असर नहीं होता है। फिर आधी रात को एक पक्षी नागमती के दुख में हस्तक्षेप करते हुए बोलता है। यानी प्रकृति यहाँ हस्तक्षेप करती है, पक्षी हस्तक्षेप करते हुए कह रहा है, फिर रोव को नहीं बोला, आधी रात विहंगम बोला, तू फिर दाह सब पाखी,
यही दुख रैनन लावह आंखें, यानी पक्षी नागमती के दुख में हस्तक्षेप करते हुए बोल रहा है। कब बोल रहा है? आधी रात को बोल रहा है, आधी रात विहंगम बोल रहा है। तू फिर दाहे सब पाखी, यही दुख रैनन लावह आंखी, तुम्हें कौन सा दुख है, किस दुख के कारण से तुम रो रही हो। लावस आंखी मैंने सो नहीं रही हो, आंख पे आंख नहीं रख रही हो। यहाँ जो प्रकृति हस्तक्षेप कर रही है यही प्रकृति का सुंदर दृश्य है, प्रकृति का सुंदर दृश्य यहाँ पर दिखाई पड़ता है। इसे कहते हैं रागात्मक संबंध। प्रकृति को अपने दुखों में, अपने दुखों के अनुरूप ढाल लेना, उसको अपने दुखों के अनुरूप व्यवहार करने के लिए कहना। आगे बढ़ते हैं। अगली जो विशेषता है वो है विरह वर्णन। सूफियों के यहाँ विरह वर्णन भी पाया जाता है। सूफी ग्रंथों में विरह वर्णन की परंपरा रही है, जो लगभग सभी सूफी ग्रंथों में पाया जाता है। इस परंपरा में जायसी द्वारा वर्णित नागमती का जो विरह वर्णन है, जायसी ने जो अपने ग्रंथ पद्मावत में नागमती का विरह वर्णन लिखा है, यह सर्वश्रेष्ठ है, सबसे उत्तम है। यह हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है। यह हिंदी साहित्य की उपलब्धि है। नागमती का विरह वर्णन लोक चेतना से युक्त है। नागमती रानी है, लेकिन वह सभी चीजें प्रभावित कर रही हैं जो एक आम स्त्री को प्रभावित करती हैं। यानी जो चीजें एक आम स्त्री को प्रभावित करती हैं वो सभी चीजें नागमती को भी प्रभावित कर रही हैं। 12 महीने की स्थिति नागमती को व्यथित कर रही है। जैसे लिखते हैं, बरसे मघा झकोरी झकोरी, मुर दुई नैन चुह जस कोरी। यानी माघ का महीना है, इस महीने में दिखाते हैं जैसे कि नागमती की क्या दशा है। मघा जो है झकोरी झकोरी बरस रहा है। बरसे मघा सॉरी दोस्तों, माघ का महीना नहीं है, ये माघ नक्षत्र है। माघ जो है नक्षत्र है। माघ नक्षत्र क्या कर रहा है? बरस रहा है मघा नक्षत्र। झकोरी झकोरी, मुर दुई नैन चुह जस ओरी, यानी ऐसी बरसात हो रही है जैसे नागमती के आंखों से चू रहा है आंसू, उसी प्रकार से वर्षा भी हो रही है। यानी प्रकृति के साथ रागात्मक संबंध यहाँ दिखाया गया है। जिस प्रकार से मघा नक्षत्र बरसात कर रहा है, उसी प्रकार से नागमती के आंखों से भी पानी चू रहा है, ओरी के तरह। ओरी कहते हैं किसी छप्पर का जो है ओरियानी जो चूता है, पानी जो चूता है उसको ओरी कहते हैं। वहां से जिस प्रकार से पानी गिर रहा है, उसी प्रकार से नागमती की आंखों से भी पानी गिर रहा है। नागमती प्रकृति से उम्मीद करती है कि उसके दुख को साझा करे। वह पक्षियों से संवाद करती है और अपनी वेदना को उनके सम्मुख व्यक्त करती है, अपने दुख को उनके सम्मुख प्रकट करती है। वह पक्षियों से उम्मीद करती है कि उसके दुख को प्रियतम तक पहुंचाएंगे। नागमती पक्षियों से कहती है कि पीऊ से कहे संदेशड़ा, हे भवरा हे काग, शोधन विरह जरिमुई तेहिक धुआं हम लाग। यानी पीऊ से कहे संदेशड़ा, तुम हमारे प्रियतम से यह संदेशा जाकर के कह देना। ये किससे कह रही है? हे भवरा हे काग, भवरे से और कौवे से। शोधन विरह जरिमुई, यानी तुम्हारी जो पत्नी थी, तुम्हारी जो धन है, वह विरह में जरकर मर गई। तेह के धुआं हम लाग, यानी विरह में जब जल रही थी तो उसी का धुआं मुझे लगा है, इसीलिए हम काला हो गए हैं। ये अपने प्रियतम के पास नागमती संदेश भिजवा रही है। आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम लोग भाव पक्ष की विशेषताओं का अध्ययन कर रहे थे। अब हम लोग सूफी कविता के शिल्प पक्ष की विशेषताओं का अध्ययन यहाँ पर करेंगे। शिल्प पक्ष की पहली विशेषता है भाषा। सूफी कवियों की भाषा ठेठ अवधि है, यानी ठेठ अवधि में इन्होंने कविता लिखा है। तुलसी की तरह सूफी कवियों की अवधि में संस्कृत के शब्दों की प्रधानता नहीं है, बल्कि इनकी अवधि लोक तत्वों को ग्रहण किए हुए है। लेकिन तुलसी की तरह संस्कृत के शब्दों की प्रधानता नहीं पाया जाता है इनके यहाँ। इनकी जो अवधि है वो ठेठ अवधि है, लोक चेतना से युक्त है, लोक तत्वों को ग्रहण किए हुए है। जैसे इस धारा के सबसे महत्वपूर्ण कवि हैं, उनकी अवधि में लोक भाषा का मिठास है। बच्चन सिंह ने जायसी के संदर्भ में लिखा है, जायसी अपने शब्दों का चुनाव गांव गिराव के छप्परों, झोपड़ियों, उत्सवों, त्योहारों, सामान्य स्त्री पुरुष की बातों से करते हैं जो उनके चारों ओर बिखरे पड़े हैं। यानी जायसी के शब्दों का चुनाव जो है गांव है, सामान्य जनजीवन है, और जब सामान्य जनजीवन से शब्दों का चुनाव जैसे करते हैं तभी उनकी भाषा में लोक तत्व पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगली विशेषता है काव्य रूप। काव्य रूप से आशा है कि कविता का स्वरूप कैसा है। सूफी कवियों ने मुक्तक काव्य नहीं लिखा है। अपने स्वरूप में सभी सूफी काव्य
प्रबंधात्मक हैं, यानी प्रबंध काव्य की रचना ही सूफी कवियों के द्वारा किया गया है। सूफी कवियों के प्रबंध काव्य की शैली भारतीय है कि नहीं है, इस पर भारतीय है कि इस पर मसनवी शैली का प्रभाव है, इस पर विवाद रहा है। यानी इनकी जो शैली है वो भारतीय शैली है या मसनवी शैली है, इस पर विवाद रहा है। शुक्ल जी ने सूफी काव्य के आरंभ में ईश्वर की स्तुति, रचना का एक छंद में होना, समकालीन शासक का उल्लेख होना, रचना का सर्ग में विभक्त न होना आदि के आधार पर इसे मसनवी शैली माना है। यानी इन विशेषताओं के आधार पर शुक्ल जी मानते हैं कि जो सूफियों की वर्णन करने की शैली है, ये सूफियों की प्रबंध की जो शैली है वो मसनवी शैली है, भारतीय शैली नहीं है। लेकिन बाद में एक व्यक्ति गणपति चंद्र गुप्त, यानी गणपति चंद्र गुप्त नाम के विद्वान ने इसको खारिज कर दिया है और खंडन करते हुए सूफी कवियों के प्रबंध शैली को भारतीय बतलाया है। गणपति चंद्र गुप्त का मानना है कि शुक्ल जी की जो बातें हैं वो परंपरा में सही नहीं ठहरती हैं, क्योंकि भारतीयों के यहाँ भी ऐसी परंपरा रही है। इसलिए सूफियों की जो वर्णन करने की शैली है, जो प्रबंध शैली है, वह भारतीय है, मसनवी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगली विशेषता है प्रतीक, प्रतीक योजना। सूफी काव्य प्रतीकात्मक है। सूफी कवियों ने प्रतीकों को ध्यान में रखकर रचना की है। इनके द्वारा प्रतीकों का ध्यान रखा गया है। इनके पात्रों के भी प्रतीकात्मक अर्थ निकाले जाते हैं। इनका पात्र, प्रत्येक पात्र किसी न किसी चीज का प्रतीक होता है। प्रतीकों के प्रयोग के कारण ही सूफियों की कथा दोहरे अर्थ को धारण करती है। क्योंकि सूफी कवि अपने कविता में प्रतीकों का प्रयोग करते हैं, इसलिए इनकी जो कथा होती है वह दोहरे अर्थ को धारण करती है। ये लौकिक कथा के माध्यम से अलौकिक कथा का गायन करने का प्रयास करते हैं या गायन करते हैं। जायसी ने लिखा है, जायसी अपनी पद्मावत के अंत में लिखते हैं, तन चितौर मन राजा कीन्हा, ही सिंगल बुद्धि पदमनी चिन्हा। यहाँ बीच की पंक्तियों को हमने छोड़ दिया है। उसके बाद की पंक्तियां है कि प्रेम कथा यही भांति विचारहूँ, बूझ ले हूँ जो बूझे पा रहा हूँ। यहाँ इसको लेकर के लोग कहते हैं कि जो पद्मावत है वो अन्योक्ति है, यानी प्रतीकों का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। प्रत्येक पात्र किसी न किसी चीज का प्रतीक है। तन चितौर मन राजा के ना, राजा जो है मन के प्रतीक है। ही सिंगल बुद्धि पदमनी चिन्ह, पदमनी जो है बुद्धि की प्रतीक यहाँ मानी गई है। तो कहने का आशय है कि प्रतीकों का प्रयोग इनके द्वारा किया गया है। अगली विशेषता है छंद, यानी सूफी कवियों का छंद किस प्रकार का है, किस किस प्रकार के छंद का प्रयोग ये करते हैं। छंद के स्तर पर प्रायः सूफी कवियों ने चौपाई और दोहा छंद का प्रयोग किया है। मृगावती, मधुमालती, इंद्रावती आदि में 5 चौपाई के बाद एक दोहे का प्रयोग इनके द्वारा किया गया है। जबकि जो पद्मावत ग्रंथ है और जो चित्रावली ग्रंथ है, इसमें 7 चौपाई के बाद एक दोहे का प्रयोग जो है कवियों के द्वारा किया गया है। आलम का जो माधवानल काम कंदला है, इसमें दोहे के प्रयोग नहीं किया है, दोहे की जगह सोरठा का प्रयोग किया गया है। जबकि जो नूर मोहम्मद कृत अनुराग बांसुरी है, इसमें भी दोहे का प्रयोग नहीं किया गया है, दोहे की जगह बरवे का प्रयोग किया गया है। यानी सूफी कवियों के द्वारा दोहा, चौपाई, सोरठा, बरवे आदि छंदों का प्रयोग किया गया है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, आप समझ पाए होंगे कि सूफी कविता में कौन कौन सी विशेषता पाई जाती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।